आज 15 जुलाई को मार्केट ओपन हो चुका है। तीनों इंडेक्स में लगभग मार्केट है वो आज फ्लैट ओपन दिखाई दे रहा है। इवन निफ्टी बैंक में तो अगर देखोगे तो फ्लैट टू गैप डाउन यहाँ पे छोटा सा मार्केट है वो ओपन हुआ है। ट्यूसडे है आज, तो सेंसेक्स में वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी रहेगी। तो ये चीज है वो हमें बहुत ही अच्छे से माइंड में रखनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से मूवमेंट है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। निफ्टी बैंक में हम काम करते हैं। निफ्टी बैंक में देखो यहाँ पे काफी एक अच्छी सेलिंग हुई है। सेलिंग के बाद अब लगभग यहाँ पे एक दिन से भी ज्यादा हो गया है और मार्केट इस तरीके से रेंज बना के यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बना रखा है और यहाँ कहीं पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन है ये 927 से लेके 850 तक का जो ये जोन है, ये काफी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। अब देखो एक चीज यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी। कल मार्केट में यहाँ पे हमने समझा था कि मार्केट पे सेलर को ट्रेड कर रहे हैं, एक मूव अपसाइड आ सकता है, मार्केट में वैसा हुआ। यहाँ पे अगर कोई बायर वगैरह काम करना स्टार्ट किया है तो मार्केट ने देखो कंटिन्यूअस रिजेक्शन में आ गया। तो जो भी बायर काम कर रहा था मार्केट ने उसको भी निकाल दिया। ये लो वगैरह निकला है, प्रीवियस स्विंग वगैरह भी मार्केट ने थोड़ी बहुत स्पाइक देके निकालने की कोशिश की है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे बायर काम कर रहे थे तो वो तो अपनी पोजीशन से फिर एग्जिट वगैरह ले लेते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि नए सेलर एड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे सेलर की पोजीशन बनी हुई है ना, तो मार्केट में मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गैप अप ओपन हो जाए। चलो छोटा सा अगर हमें गैप डाउन दिखाई भी दे रहा है तो यहाँ से एक अच्छी रिकवरी हो जानी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छी रिकवरी करता है तो देखो मार्केट में हम बाइंग साइड में काम है वो कर सकते हैं। वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन की साइकोलॉजी बनी हुई थी। तो यहाँ पे अगर कोई सेलर वगैरह पोजीशन बना के बैठा है तो मार्केट उसको टारगेट करने के लिए ऊपर निकल जाएगा। और मार्केट में देखो अगर यहाँ से रिजेक्शन आ जाता है तो फिर देखो रिजेक्शन में कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है। मार्केट है वो नीचे 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है, तो वहां पे हमें मार्केट में सेल साइड में काम है वो करना पड़ेगा। तो अभी तो फर्स्ट कैंडल देखो मार्केट में बनना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कुछ वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे देखो मार्केट में एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन चुका है और उसके बाद अभी मार्केट में कुछ यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह आने की कोशिश हो रही है। ऊपर देखो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस है वो लगा के रखा है। अब मार्केट देखो ज्यादा अगर रिजेक्शन में आ गया, कोई रिट्रेसमेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तब तो देखो यहाँ पे बाइंग हो नहीं पाएगी। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करता है, कोई छोटे मोटे ग्रीन और रेड कैंडल बनाता है, तो फिर यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। मार्केट में फर्दर अपसाइड का मूव है वो हो सकता है। वजह क्या है, देखो वजह सिंपल सी है। यहाँ पे अब कोई बाय करके बैठा है ना, वो या तो अपना एसएल देगा यहाँ पे, या वो लो वगैरह निकलेगा तो कोस्ट टू कोस्ट मार्केट से एग्जिट ले लेगा। एसएल कोई ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। रिजेक्शन वगैरह को देख के यहाँ पे सेलर काम कर सकता है, और सेलर काम करेगा तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे इजीली निकाल देगा। तो यहाँ पे देखो मन तो बड़ा ही कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन है वो बना लेनी चाहिए, पर फिर भी हम काम है वो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो निफ्टी ने एग्जैक्ट हमारा रेजिस्टेंस लेके रखा है। एक भी पॉइंट ऊपर नहीं, एक भी पॉइंट नीचे नहीं, डायरेक्ट मार्केट ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है यहाँ पे। तो इतनी लापरवाही हम नहीं कर सकते हैं, वेट यहाँ पे हमें करना ही पड़ेगा। इवन यहाँ पे भी देखो एक रेजिस्टेंस है वो है। तो काफी टाइम आपको पता है ना, हमारे जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट काम करते हैं। और मार्केट में यहाँ पे कोई भी एक तरीके की साइकोलॉजी है नहीं, वो मैंने आपको बताई दिया कि मार्केट देखो ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो हो सकता है कि बाइंग साइड में निकल जाए, और अगर नीचे चलना स्टार्ट करेगा तो मार्केट सेल में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ये क्लियर कट गेस कर पाना बड़ा ही मुश्किल है कि कहाँ पे कौन प्रॉफिटेबल है और कहाँ पे कौन नहीं है। तो चलिए ट्रेडर से ऐसे करते हैं, मार्केट में काम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और देखो मार्केट में जो बाई हमने किया है, तो 56,900 की जो कॉल है वो बाई हमने यहाँ पे कर रखी है। अब काम तो मेरा करने का मन देखो पहली दूसरी कैंडल में ही था कि बाइंग साइड में काम है वो कर लेते हैं। पर यहाँ पे जैसा मैंने आपको एक चीज बताया कि निफ्टी 50 है वो देखो क्या कर रहा था कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके बैठा था। हालांकि अभी भी इसने ब्रेकआउट दे के वापस यहाँ पे रिजेक्शन में आना स्टार्ट कर दिए, तो मे भी ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। पर देखो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे अप साइड में मूव है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बायर है वो ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट में ही बैठा हुआ है। ट्रेडर्स तो आज के दिन देखिए काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दो एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी।
ये जो 900 की कॉल है वो तो हमने बाई की थी, लाइव वीडियो भी इसका हमने रिकॉर्ड कर लिया। पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि एग्जीक्यूशन मेरे को वो ठीक नहीं लग रहा था, तो इसीलिए इस पोजीशन से एक बार मैंने एग्जिट लिया। और मार्केट में जब सेटअप कंप्लीट हो गया, बिल्कुल मार्केट में जब हमें कंफर्मेशन मिला, तब वापस से हमने क्या किया, 57,000 की कॉल है उसको बाय करके रखा हुआ है। व्यू देखो हमारा आज के दिन बाइंग साइड में ही था, पर उससे पहले ऑर्डर बुक को एक बार देख लेते हैं। 9:30 पे हमने एग्जीक्यूशन किया था, और ये जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा जल्दबाजी में हो गया हमसे। ठीक है, हमने कंप्लीट सेटअप है वो होने नहीं दिया, और उससे पहले ये पोजीशन हमने बना ली। तो फिर 10-15 मिनट का वेट करने के बाद इससे एग्जिट है वो मुझे लेना ही पड़ा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया कि यहाँ पे एग्जिट है वो हमें लेना ही पड़ेगा, तो वो हमने एग्जिट यहाँ पे ले लिया। इसके बाद देखो फिर जब मार्केट में आप काम करते हो और इस तरीके के डिसीजन हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये डिसीजन लेना ही बड़ा मुश्किल होता है कि अब इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें या फिर इसको यहीं पे एग्जिट है वो करके थोड़ा पेशेंसफुली वेट किया जाए। तो वही है, यहाँ पे मैंने सब कुछ देख के और मुझे यही ठीक लगा कि एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, और दोबारा पोजीशन हमने तभी बनाई जब पूरा सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऐसा करने के बाद फिर मन में वापस वही ख्याल आने लगते हैं कि बाय करें कि सेल करें। पर वही है कि देखो यहाँ पे निफ्टी है, अब ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट देखो हमारे रेजिस्टेंस लेके और इस तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो निफ्टी है वो काफी टाइम हमें अच्छे ट्रेड है वो बना के देता है। तो डायरेक्टली हम क्या है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय कर नहीं सकते। और बैंक निफ्टी क्या है कि जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि यहाँ पे अगर एक अच्छा मूव आ जाए ना, और मार्केट अगर ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करे, तो वहां पे हम मार्केट में बाइंग साइड में काम कर सकते हैं। मार्केट में ये जो अपसाइड का मूवमेंट होगा वो कंटिन्यू होगा और काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अब ऐसा हम क्यों डिसाइड करके बैठे थे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये चार्ट है वो बहुत ही अच्छा चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा चार्ट बना हुआ है, आपको इसको समझ लेना चाहिए। कल के दिन आपको पता है कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ, फिर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे बायर और भी काम कर रहा होगा कि हाँ रिट्रेसमेंट हो रहा है, मार्केट ऊपर चला जाएगा। पर मार्केट ने देखो अपने लो का प्रीवियस स्विंग का ये जो ब्रेकडाउन वगैरह दिया है, तो यहाँ पे क्या है कि ये बायर तो हो गया खत्म, इसने तो अपनी पोजीशन कर ली एग्जिट, और यहाँ पे नए पोजीशन बनना स्टार्ट हो गए सेल साइड में। और इन सब की साइकोलॉजी क्या है, इन सब की साइकोलॉजी थी कि मार्केट में ये जो नीचे 500 का लेवल, इवन यहाँ पे सेंसेक्स में भी 82,000 का लेवल, और निफ्टी 50 में भी अगर बात की जाए तो वहां पे 25,000 का लेवल, ये साइकोलॉजिकल नंबर्स थे। तो इनके ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे सेल साइड में पोजीशन बनना स्टार्ट हुए। पर मार्केट ने देखो क्लोज होने से पहले यहाँ पे इस तरीके का मूव है वो तीनों के तीनों इंडेक्स में करके रखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पे जब बाकी लोगों ने सेल किया, तो यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडर ने आके बाय किया है, और अब मार्केट में थोड़ा सा डिस्टेंस डाल के उसने छोड़ दिया है। अगर ये स्पोर्ट के नीचे मार्केट चला जाए तब तो देखो हम डेफिनेटली मार्केट में सेल करेंगे। अदरवाइज मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है, इस तरीके के कैंडल बनाता है, तो मार्केट में बाय ही किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट ऊपर रहेगा जब तक, तो ये बायर है वो थोड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा, इसकी पोजीशन है वो सेफ रहेगी। और यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, उनको लगेगा मार्केट इस हाई से रिजेक्शन लेगा, इस साइकोलॉजिकल नंबर से तो गिर ही जाएगा, पर मार्केट धीरे धीरे उनको हंट करते हुए इस तरीके से ऊपर की साइड मूवमेंट है वो कर देगा। तो बस यही है, इसी तरीके से हमने काम किया हुआ है। अब हमने जो फर्स्ट पोजीशन बनाया था वो यहाँ कहीं पे हमने 9:30 के आसपास पोजीशन बनाया, पर एक चीज जो हमें दिख रही थी कि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब या तो काम करना है तो फिर डायरेक्ट कर लो, कोई बात नहीं है। पर जब हम इस रेजिस्टेंस को देख भी रहे हैं, फिर हम अगेंस्ट में काम भी करते हैं, तो मार्केट में देखो फियर आएगा, और वो फियर है वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, पर थोड़ा हमने पेशेंसफुली देखा, मार्केट को ऑब्जर्व किया, अपने डिसीजन पे स्टिक रहे, तो ठीक ठाक हमें काम करने का मौका मिला। दोबारा हमने पोजीशन है वो यहाँ कहीं पे बना ली थी, और यहाँ पे अच्छे से हमने वेट करके मार्केट में जो अपना प्रॉफिट वगैरह है वो बुक करके रखा हुआ है, और ठीक ठाक पॉइंट हमने कैप्चर कर रखे हैं। 80+ पॉइंट है वो हमें यहाँ पे इस ट्रेड में मिल गए थे। तो ठीक है, ओवरऑल आज का दिन है वो काफी अच्छा रहा हमारे लिए ट्रेडिंग वाइज। अब जो ये चार्ट है इसकी साइकोलॉजी हमें समझ में थी, तो आज ये ट्रेड हमें मिल गया। अब आज के ट्रेड ये चार्ट की साइकोलॉजी है वो समझेंगे, तो कल भी हमें एक अच्छा ट्रेड करने का मार्केट में मौका है वो मिल जाएगा।
अब जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि देखो ट्रेडिंग है वो पूरा एक साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी है ये। तो इसी प्योर साइकोलॉजी को समझाने के लिए, आपके बिहेवियर में एडॉप्ट करवाने के लिए, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं वो रन करता हूँ। तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। और नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कॉन्टैक्ट करो। वो आपको कंप्लीट डिटेल है वो प्रोवाइड कर देगा। ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है और इसमें कैसे आप इनरोल है वो कर सकते हो। बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं। देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखते हैं प्लस कुछ टेक्निकल सीखते हैं मार्केट के, जैसे कि स्पॉट रेजिस्टेंस बनाना और ये सब। दूसरा जो पार्ट है वो देखो वो होती है कि आप जो भी काम करते हो उस पे आपको ट्रैक किया जाता है। आपको उस पे फीडबैक दिए जाते हैं, आपके कोई डाउट और क्वेश्चंस हैं तो पर्सनल सेशंस में उनको भी हैंडल किया जाता है। तो ओवरऑल इस तरीके से ये पूरा मेंटरशिप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कॉन्टेक्ट कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।